नाज़रीन, पिछले चंद प्रोग्राम से सिलसिला हम बातें कर रहे हैं, सिलसिला चल रहा है फ़रिश्तों के बारे में। तो आज भी हम उन दो फ़रिश्तों के बारे में बात करेंगे जिनको अल्लाह ताला ने इंसान बनाकर दुनिया में भेजा। कुरान शरीफ में उनका ज़िक्र है, हारूत और मारूत। तो हज़रत से पूछते हैं इनके बारे में। हज़रत ये फरमाइए कि इनकी क्या वजह थी कि अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में भेजा, इनके अंदर इंसानी और नफसानी ख्वाहिशात पैदा की, तो इसमें क्या अल्लाह ताला की उसमें थी कि क्या वजूहात थी या क्या हालात हैं उस वक्त के, और कौन से नबी थे उस वक्त कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन दो फरिश्तों को ज़मीन पर इंसान बनाकर भेजा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस हवाले से कुरान करीम में सूरत बकरा की आयत नंबर 102 में अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो फरिश्तों का ज़िक्र किया है, और इन मलाइका के हवाले से बहुत सी दिलचस्प रिवायात जो है अहादीस में मौजूद हैं। बल्कि अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला ने तकरीबन 19 सनदों के साथ उन रिवायात को नक़ल किया है, और अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह ताला ने तकरीबन 20 से ज़ायद सनदें अपनी तफसीर दुर्र मंसूर में नक़ल की हैं। अगरचे हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने इस पर कलाम भी किया है, लेकिन वो रिवायत इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि वो जो क़िस्सा जो हारूत मारूत के बारे में रिवायात में आता है वो पाया सबूत तक है और उसका वक़ूअ यकीनी है। हुआ असल में ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान दुनिया के पर्दे हटा दिए और फ़रिश्तों ने ज़मीन पर देखा। जब देखा कि अहले ज़मीन गुनाहों में मुब्तला हैं, शराब नोशी है, ज़िना है, चोरी चकारी, कद्र व गारतगरी, इस कदर गुनाहों में मुब्तला हैं, तो फ़रिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से ये शिकायत की कि इन लोगों को तो इबादत और इताअत के लिए भेजा गया था और इनकी हालत ये कि ये गुनाहों में मुब्तला हैं और आप फ़ौरी इनकी पकड़ भी नहीं करते हैं। तो लिहाजा जो है फ़रिश्तों को बड़ी बेजारी हुई उनके अमाल से और उनके लिए बद्दुआ की अहले ज़मीन के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि असल में बात यह है कि ये असल में मेरी ज़ात इनसे हिजाब में है, पर्दे में है, इसलिए इन पर मेरा खौफ कम है, और तुम चूँकि हर वक्त मेरे पास हो इसलिए तुम पर जो हैबत और खौफ और खशियत तारी है उस दर्जे की उन पर नहीं है, लिहाजा इसलिए उनसे ये गुनाह हो जाते हैं। तो लेकिन मलाइका को इस पर इत्मीनान नहीं हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ठीक है कि तुम अपने में से पारसा फरिश्ते चुन लो कि जिनको मैं इन्हीं इंसानों में ज़मीन में भेजता हूँ, तो फिर देखता हूँ कि वो जब मेरे हिजाब में जाएंगे तो देखते हैं कि उनके अमाल क्या है। तो हदीस में आता है कि उन्होंने 3 फरिश्ते मलाइका ने पेश किए, और उन 3 को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुमने 4 काम नहीं करने हैं। एक तो शराब नहीं पीना है, दूसरा ज़िना नहीं करना है, तीसरा कत्ल नहीं करना, और चौथा बुत को सजदा नहीं करना। ये 4 शर्तें उनको पे लगाईं और उनको ज़मीन पे उतारना चाहा, तो उनमें से एक फ़रिश्ते ने कहा कि ये मुझसे नहीं हो सकेगा, मैं तो नहीं जाता। अच्छा। उसने उज़र किया तो हट गया। तो ये हारूत मारूत जो 2 फरिश्ते ये तैयार हो गए कि ठीक है हम चलते हैं। और अजीब है कि रिवायात में आता है कि ये फरिश्ते मलाइका में भी सबसे ज़्यादा आबिद और जाहिद फरिश्ते थे। उनको ज़मीन में अल्लाह ने उतार दिया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना था। अच्छा। तो ये फरिश्ते ज़मीन पर आ गए। इनमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी ख्वाहिशात पैदा कर दी और इनको लोगों के लिए तस्फ़ी और फ़ैसलों के लिए मुकर्रर कर दिया। लोग इनके पास अपने मसाइल लेकर आते थे, ये तस्फ़ी करते थे। एक तवील ज़माना इसमें गुजर गया, यहाँ तक कि एक दिन एक ख़ातून आई जो बड़ी हसीन व जमील। हज़रत अली फरमाते कि उसके हुस्न व जमाल का ये आलम था कि जैसे कि ज़ोहरा सितारा जो है तमाम सितारों में सबसे से हसीन सितारा है। इतनी हसीन औरत थी, वो आई और उसने अपना मसला व फरियाद रखी। तो इनमें अल्लाह तबारक व तआला जो शहवात रखी थी वो शहवात इनकी भड़क उठी और उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई जो उसके साथ जो बुराई की, और उनको दावत दी कि तुम अपना बदन हमें पेश करो। अच्छा। तो उस पर उस खातून ने कहा कि नहीं, मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि मेरे पे एक बुत है, उस बुत को सजदा करो, तो मेरे दीन के जब हमनवा हो जाओगे तो फिर मैं ये तुम्हारी बात पूरी करूँगी। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तौबा, ये शिरक हमसे नहीं होगा। तो वो खातून चली गई। तो एक तवील अरसा जब जितना अल्लाह को मंजूर था खामोशी रही, उसके बाद फिर खातून आई, इन्होंने फिर वही बात कही। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी वही एक शर्त है कि तुम जो मेरे शौहर को कत्ल करो, तो फिर मैं जो ये तुम्हारी ये फरियाद पूरी करूँगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, कत्ल तो ये गुनाह कबीरा, ये नहीं हो सकता। तो उसने कहा अच्छा चलो ऐसा करो, मेरे पास शराब है, तुम शराब पी लो। तो इन्होंने आपस में मशवरा किया, उन्होंने सोचा शराब तो छोटी चीज़ है, कोई बात नहीं, शराब पी लेते हैं। तो कहते हैं कि एक रिवायत में आता है कि उसके अपने घर पे उसके मकाम पर ये लोग पहुंच गए थे,
وہاں جا کے انہوں نے شراب پی. جب شراب پی تو ظاہر ہے کہ وہ مدہوش ہو گئے. تو اس بے ہوشی میں انہوں نے اس عورت سے جو ہے صحبت بھی کی, زنا کیا, اور اس کے شوہر کو اس ڈر سے قتل کر دیا کہ اس کا شوہر جو ہے مطلع کر دے گا لوگوں کو کہ ہم نے ایسا کیا. اس کو قتل بھی کیا, اور وہ جو بت تھا اس بت کو سجدہ بھی کیا. یہ شراب کے نشے میں, شراب کے نشے میں. اب جب ان کو ہوش آیا تو وہ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے پردے کھول دیے تھے, تو سارے ملائکہ یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. تو بڑے ششدر رہ گئے. انہوں نے کہا کہ واقعی یہ کیا حالت ہو گئی. تو سب جو استغفار کرنے لگے کہ واقعی یہ خواہشات کا نتیجہ, اور حجاب میں چلا جائے تو ایسا ہوتا ہے. تو اس پر یہ ہے کہ اس کے بعد اس خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ تم جو آسمانوں پہ آتے اور جاتے ہو یہ کس وجہ سے جاتے ہو, کون سی چیز تمہارے پاس ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اسم اعظم ہے. تو انہوں نے کہا مجھے بھی وہ اسم اعظم دو اور مجھے بھی آسمانوں پہ لے چلو. تو وہ ان فرشتے دونوں اس جو ہے وہ زہرہ نام تھا اس خاتون کا, تو اس کو آسمانوں کی طرف لے چلے. تو جب آسمانوں تک پہنچے ہیں تو وہاں پر جو اس زہرہ کو تو اچک لیا گیا اور ان دونوں کے پر کاٹ کے زمین پر پھینک دیا گیا. ظاہر ہے انہوں نے یہ بدکاری کی تھی بطور سزا. بطور سزا زمین پر جب پھینک دیا تو یہ ایک عرصے تک سرگرداں پھرتے رہے. تو ان کو پتہ چلا کہ ایک نبی ہے یہاں پہ جو جمعے سے جمعے تک ایک دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. انہوں نے سوچا کہ اس نبی کے پاس جا کر ہم دعا کرواتے ہیں تو ہماری توبہ قبول ہو جائے. کہ اس نبی کے پاس جب پہنچے ہیں تو اس نبی نے ان کو کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ دو اختیار دیے گئے ہیں, یا تو تم دنیا کا عذاب برداشت کرو یا آخرت کا. تو انہوں نے آپس میں مشیع کیا کہ دنیا فانی ہے, لہٰذا دنیا کا عذاب ہم برداشت کرتے ہیں. تو بابل جو علاقہ ہے عراق کے اندر, اس بابل کے علاقے میں روایت میں آتا ہے وہاں ایک کنویں کے اندر ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے, جو قیامت تک اسی طرح الٹے لٹکے رہیں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک مقام ہے, وہاں پر ان کو الٹا لٹکا دیا گیا بطور سزا کے, اور قیامت میں پھر دوبارہ ان کو آسمانوں پر پہنچا دیا جائے گا. اچھا حضرت, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ 4 بہت بڑے گناہ ہیں جی جی جن سے خاص طور پہ منع گیا ہے, شراب نوشی, زنا کاری اور قتل اور بت پرستی. اچھا دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چل کہ انسان جنہوں نے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا, جیسے آپ نے خود فرمایا کہ وہ ان پوشیدہ ہیں, اور پھر اتنی نفسانی خواہشات بھی ہیں, تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے جو انسان اللہ کے نزدیک یا نیک بنتے ہیں ان کا تو پھر بہت ہی بڑا مرتبہ, بہت بڑا مقام, فرشتوں سے بھی زیادہ, فرشتوں سے زیادہ, کیونکہ فرشتے تو ہر وقت اللہ کو دیکھتے ہیں, ان کے سامنے ہیں اور ان کے اندر وہ خواہشات بھی نہیں ہیں. بالکل یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے جب یہ سب منظر دیکھا تو اس کے بعد سے فرشتوں نے اہل زمین کے لیے استغفار شروع کر دیا, اور آج تک فرشتے اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ ان کو معاف کر دے, کیونکہ تیرے سے حجاب میں ہیں, ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں, کمزور ہیں. تو لہٰذا اس لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. ہم کسی حال میں بھی ہاتھ اٹھائیں اللہ قبول کر لیتے ہیں.